एहसान फरामोश, मेरी ही आस्तीन में रह के मुझे ही डस लिया तूने। मैंने तेरे बच्चों पर तरस खाकर तुझे सहारा दिया और तूने मुझे ही बर्बाद कर दिया। भूल गया मेरे एहसानों को, भूल गया मेरी हमदर्दी को। किस हमदर्दी की बात कर रहा है तू? 3 साल पहले तेरी इस कंपनी से मैंने सिर्फ 5 लाख रुपए का गबन किया था, सिर्फ 5 लाख। अगर तू चाहता तो मुझे माफ कर देता, लेकिन तूने मुझे जेल भिजवा दिया। उसी वक्त मैंने कसम खाई थी कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरा सब कुछ छीन लूंगा। यह तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि तूने मुझे खुद पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, वरना इस दौलत के लिए मैं तेरा खून भी कर देता। जाओ यहां से और आइंदा यहां आने की हिम्मत मत करना। हमारी कार्रवाई पूरी होने के बाद इस बंगले पर पुलिस रखवा दीजिए, ताकि नीलामी होने तक किसी भी चीज को कोई हाथ ना लगा सके। पापा, पापा। क्या बात है बेटे? पापा, इन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया। ये सब क्या हो रहा है? आई एम सॉरी शर्मा जी, आपने बैंक से जो कर्ज लिया था उसकी वसूली के लिए आपके नाम की बंबई और आसाम की तमाम प्रॉपर्टीज और निजी खातों को सील्ड करने के लिए हमें हुक्म मिला है। मैंने तो कोई कर्ज नहीं लिया। हमारे पास जो बैंक के पेपर्स हैं उसमें लिखा है कि आपने मिस्टर मदन चोपड़ा के जरिए ब्याज पर 5 करोड़ रुपए उठाए हैं। आपको 15 दिन पहले कोर्ट की तरफ से एक नोटिस भेजा गया था, लेकिन आपकी तरफ से कोई कार्रवाई ना होने की वजह से अदालत को एक कदम उठाना पड़ा। लेकिन वकील साहब, मेरी बीवी बच्चे सब बेघर हो जाएंगे वकील साहब। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर मदन चोपड़ा चाहें तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। अरे अरे ये क्या, तुम रो रही हो? नहीं नहीं, ये आंसू तुम्हारे गालों का रंग फीका कर देगी। तुम्हें घर चाहिए ना, मैं दूंगा। अरे बड़े बड़े नवाबों और राजाओं ने तवायफों के लिए कोठियां बनाई हैं, क्या मैं तुम्हें एक फ्लैट भी नहीं दे सकता? मैं जानता हूं तुम जैसी खूबसूरत औरत सड़क पर कैसे रहेगी, कहां सोएगी, कहां नहाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं कोठे की तवायफ नहीं हूं, विश्वनाथ शर्मा की पत्नी हूं। कुकर्म ने रावण और दुशासन को भी नहीं छोड़ा, सर्वनाश कर दिया था। तो तू क्या है? तेरी औकात क्या है? एक बात याद रखना, तू जिंदगी में तू कभी सुखी नहीं हो सकता। मेरे बच्चों की हाय, तेरा सुख चैन सब कुछ छीन लेगी। तू तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ये माँ की बद्दुआ है। अब तेरी बद्दुआ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। अब हर चीज मेरी है और हर चीज का मालिक मैं हूं। यस विकी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम फौरन मेरे ऑफिस आ जाओ और देखो जल्दी आना, मुझे 5 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकलना है। हाँ जी, मैं अभी आया।
चोपड़ा साहब, ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी तो बहुत भरोसे वाले आदमी को दी जाती है। अरे भाई, इसमें भरोसे की क्या बात है? और विकी अब कोई गैर नहीं, हमारा होने वाला दामाद है। अच्छा तो चोपड़ा साहब, मैं चलूं? ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है सर। अरे हाँ, ये विकी अभी तक आया क्यों नहीं? विकी, विकी, विकी कहाँ गया? यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। नेवर माइंड, आओ मेरे साथ। लंदन के कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे टेक्निकल कोलैबोरेशन के सिलसिले में जर्मनी जाना होगा। जी। वहां मुझे काफी वक्त लगने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम ये पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई है। इससे तुम मदन चोपड़ा की तरह कंपनी के हक में कोई भी फैसला कर सकते हो। सर, आपके जाने का वक्त हो गया है। अरे हाँ, ओके विकी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू आई एम श्योर यू विल डू अ गुड जॉब। थैंक यू। चलो देसाई। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था मदन चोपड़ा। तूने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं, अपनी तकदीर का वो कोरा पन्ना दे दिया है जिस पर मैं जब चाहूं तेरी बर्बादी का इतिहास लिख सकता हूं। विकी साहब, आप पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्टर देसाई, आप अपने काम से काम रखें। क्या सही है क्या गलत, ये आपसे बेहतर मैं जानता हूं। लेकिन सर, बढ़ती हुई अपराध की घटनाओं के बारे में आज सुबह बंबई के पुलिस कमिश्नर ने पत्रकारों को बताया कि प्रभावित इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस के कांस्टेबलों को भी राइफल्स दिए जा रहे हैं। एक और घटना में पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जो लाश चौपाटी पर एक बड़े सूटकेस में पाई गई थी, वो हिल टॉप होटल की एक महिला कर्मचारी की थी। बताया जाता है कि लाश जिस लड़की की थी उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी और उसका नाम था अंजलि सिन्हा। हेलो, इंस्पेक्टर करण स्पीकिंग। मैं प्रिया बोल रही हूँ। बोलो भैया। मैंने अभी टीवी पर देखा कि अंजलि की लाश बीच पर मिली है। मुझे पता है, और उसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे घर ही आ रहा था। नहीं करण, तुम यहाँ मत आना। मैं नहीं चाहती कि विकी और पापा को इस बात का पता चले। तो फिर कहाँ मिलेगा? तुम एक काम करो, तुम मुझे अभी सन एंड सन की कॉफी शॉप में मिलो। ओके ओके, बाय। बाय। हाय ब्रे। अरे क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। किसका फोन था? मेरी एक सहेली का फोन था। मैं उससे मिलने उसके घर पे जा रही हूँ। चलो मैं तुम्हें उसके घर छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं जरा चेंज करके आती हूँ। अब तक हम समझ रहे थे कि सीमा का कातिल रवि था, लेकिन अंजलि के मौत के बाद लगता है कि सीमा का कातिल रवि नहीं कोई और है, और उसी ने रवि और अंजलि दोनों को मार डाला। लेकिन रवि ने तो खुद सुसाइड नोट में लिखा था कि वही सीमा का प्रेमी है और कातिल भी। कातिल बहुत चालाक है प्रिया। उसने रवि और सीमा को मारने में एक ही हथियार का सहारा लिया, सुसाइड नोट। सीमा के बारे में जिसने भी खबर देनी चाहिए वो मारा गया। रवि तुम्हें सीमा के कातिल की तस्वीर दिखाना चाहता था, और बाबूलाल के कहने के मुताबिक अंजलि भी सीमा के बारे में कुछ बताना चाहती थी। तो फिर
कातिल कौन हो सकता है? कातिल जो भी हो, लेकिन वो तुम्हारी हर बात की खबर रखता है। खैर, वो चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। कहां गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कहा तो था, अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है? मिस करण? अगर मैं करण से मिलने भी गई थी तो उसमें बुराई क्या है? बुराई? बुराई मिलने में नहीं है, बुराई छुप छुप कर मिलने में है। आखिर बात क्या है? क्यों तुम उससे बार बार मिलने के लिए जाती हो? कभी पुलिस स्टेशन में, कभी कॉफी शॉप में, कभी उसके घर में। अगर इतना ही शौक है तुम्हें उससे बार बार मिलने का, तो मेरे सामने क्यों नहीं मिलती उससे? हाँ, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम जानना चाहते हो ना कि मैं करण से क्यों छुप छुप कर मिलती हूँ? इसकी वजह तुम और मेरे पापा हो। जब भी मैंने सीमा के कातिल के बारे में बात करनी चाहिए, तुमने मेरा साथ नहीं दिया और ना ही पापा ने। मजबूर होकर मुझे करण से मदद मांगनी पड़ी, और आज उसी की वजह से मुझे मालूम हुआ है कि मेरी बहन का कातिल जिंदा है। और तुमने मेरी और करण के बारे में ऐसी घटिया बात सोची? छी! शर्म आनी चाहिए तुम्हें विकी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आई एम सॉरी प्रिया। मेरे गुस्से, मेरी जलन, मेरे शक की वजह मेरा प्यार है। मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूं प्रिया। इतना प्यार कि अगर किसी की नजर भी तुम्हारे चेहरे पर रुकती है तो मेरा खून खौल उठता है। और आज एक पल के लिए मेरे दिल में तुम्हें खो देने का डर आ गया, और शायद इसलिए न जाने में तुमसे क्या क्या कह गया। तुम मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा जुनून हो प्रिया। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। विकी, अब कभी अपने प्यार पर शक मत करना। मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। तो चलो आज की शाम हमारे प्यार के नाम